सुरभि, पार्वती, देखो सभी बच्चे हमारे गांव के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। काश काश हमारी भी ऐसी किस्मत होती कि हम भी इतने बड़े स्कूल में पढ़ पाते। तुम्हें पता है, कल रात मैंने एक सपना देखा कि सभी गरीब बच्चे परियों के बनाए हीरो के स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। अरे तनुजा, ऐसा सपना देखने का कोई फायदा नहीं है। ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हम गरीब बच्चे, और वो भी हीरो के बने स्कूल में, ऐसे सपने देखना छोड़ दे। हम तो बस उसी झोपड़पट्टी वाले स्कूल में पढ़ सकते हैं। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। यार, काश हम गरीब लड़कियां भी प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनकर गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने जाती। सब हमारा सम्मान करते, जैसे सब अमीर बच्चों का करते हैं, और फिर बड़े स्कूल में पढ़कर हमारी अच्छी नौकरियां लग जाती, हमारे घर की स्थिति बदल जाती, हमारे मम्मी पापा एक अच्छी जिंदगी गुजारते। लेकिन ये एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। हम क्या ही उखाड़ लेंगे इस झोपड़पट्टी स्कूल में। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम तो बस अपना समय पूरा करने चले जाते हैं, कोई पढ़ाने को आता नहीं। बड़े स्कूलों में ऐसा नहीं होता, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। अगर कोई हमें ऐसा पढ़ाने वाला मिल जाए तो हम बहुत ज्यादा तरक्की कर लेंगे। तुम्हें पता है, इस स्कूल में कोई टीचर नहीं आता, फिर भी मैंने बहुत अच्छी हिंदी और इंग्लिश सीख ली है। और तो और मुझे जमा गुणा के सवाल भी बहुत अच्छे आते हैं। हाँ चल, तू तो बहुत ज्यादा होशियार है। हम तो एवरेज बच्चे हैं, हमारा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुझे गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिल जाए तो काका काकी का नाम रोशन करेगी ना। पूरे गांव में सिर्फ तेरे ही चर्चे होंगे। तो काका काकी से बात क्यों नहीं करती? क्या पता वो तेरा एडमिशन करा दें, तेरा सपना पूरा हो जाएगा। सुरभि, तुम ठीक कह रही हो। इस तरह से बेकार स्कूल में पढ़कर मेरा भविष्य खराब हो रहा है। मुझे मेरे भविष्य के लिए कुछ करना होगा। इसके लिए मुझे बड़े स्कूल में पढ़ना ही होगा। मैं आज ही मम्मी पापा से बात करती हूँ। अच्छा चलो, कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। तनुजा एक गरीब लड़की थी, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार थी। हमेशा अपने गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने जाना चाहती थी, लेकिन अपने हालात की वजह से कभी भी अपने माता पिता से नहीं कह पाई थी कि उसे बड़े स्कूल में पढ़ने जाना है। लेकिन जहां वो पढ़ती थी वहां उसका भविष्य नहीं संवर सकता था। फिर भी सुरभि और पार्वती के समझाने पर तनुजा को समझ में आ जाता है। वो घर जाने के बाद अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, जहाँ पर मैं पढ़ने जाती हूँ उस स्कूल में कोई भी टीचर पढ़ाने ही नहीं आते हैं। हम सभी गरीब बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। गरीब बच्चों के लिए स्कूल तो खोल दिया, लेकिन पढ़ाने वाला एक भी उस्ताद नहीं है। मैं गाँव के बड़े स्कूल में पढ़ने जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वहाँ जाकर मेरी जिंदगी संवर जाए। तनुजा बेटा, आज तुम्हारे पिताजी मुझसे यही तो कह रहे थे कि हमारी बिटिया पढ़ने में बहुत होशियार है, तो हम उसे इतने बेकार स्कूल में नहीं जाने देंगे। हम तुम्हारा इस गांव के बड़े स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं। तुम्हारे पिताजी ने जमींदार से अपना घर गिरवी रखकर पैसे भी ले लिए हैं, ताकि वो तुम्हारा एडमिशन करवा सके और तुम बड़े स्कूल में पढ़ सको। अपने माता पिता की ये बात सुनकर तनुजा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, और वो अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है, उन्हें सब बताती है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाती हैं। तनुजा, जब तेरे माता पिता तेरा एडमिशन कराने बड़े स्कूल में जाएंगे तो हम तेरे साथ चलेंगे। हम भी तो देखें आखिर बड़ा स्कूल होता कैसा है। पढ़ना तो हमारी किस्मत में है नहीं, लेकिन स्कूल तो देख सकते हैं ना। हमें साथ लेकर चलेगी ना? क्योंकि अब तो तू उस स्कूल में पढ़ने लगेगी और हम इस झोपड़पट्टी वाले स्कूल में, जहाँ कोई भी पढ़ाने नहीं आता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों भी मेरे साथ चलना। तनुजा पूरी रात जागती रहती है और वो टेस्ट की तैयारी करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि बड़े स्कूल में जाएगी तो वहाँ पर उसका टेस्ट होना जरूरी है, और वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करती है। तनुजा के पास जो सबसे ज्यादा अच्छे कपड़े थे वो पहनती है और अपना एडमिशन कराने चली जाती है। पहले तो तनुजा और उसके माता पिता को एंट्री पर बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता, उन्हें गरीब समझकर, उनके कपड़े देखकर। लेकिन कुछ बहस करने के बाद वो अंदर एंटर हो जाते हैं कि तभी सामने से कुछ अमीर लड़कियां आ रही थीं, जो तनुजा से टकरा जाती हैं। तभी वो तनुजा से कहती हैं, क्यों रे गरीब, तुझसे ठीक तरह से चला नहीं जाता, मुझे धक्का दे दिया, मेरी पूरी यूनिफॉर्म गंदी हो गई। कौन है तू और हमारे स्कूल में क्या कर रही है? सॉरी, लेकिन आप मेरी वजह से नहीं, अपनी वजह से गिरी हो। आपको देखकर चलना चाहिए था, लेकिन फिर भी सॉरी। और मैं यहाँ तुम्हारी तरह ही पढ़ रही हूँ। मेरे माता पिताजी स्कूल में मेरा एडमिशन करवाने आए हैं। क्या कहा, क्या कहा? जरा दोबारा से कहना, मुझे सुनाई नहीं दिया। थोड़ा जोर से बोलो। तू गरीब पर टीचर इतने बड़े स्कूल में पढ़ने का सपना देख रही है। यहाँ पर तो तेरे जैसे गरीब बच्चे पढ़ने नहीं, बल्कि हम जैसे अमीर बच्चे पढ़ने आते हैं,
और ये बड़ा स्कूल हम जैसे अमीर बच्चों को ही एडमिशन देता है, तुम जैसे गरीब बच्चों के लिए नहीं है ये। तुम्हारे लिए तो वो झोपड़पट्टी वाला स्कूल ही बहुत है, जहाँ पर टीचर्स भी नहीं आते। मुझे तो लगा था ये गरीब हमारे स्कूल में झाड़ू लगाने आई है, लेकिन देखो तो कल्पना, ये हमारे स्कूल में हमारे साथ पढ़ने आई है। सपने तो देखो बड़े बड़े, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो जैसी गरीब का हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा तो खुद को भी बेच देगी, तो इस स्कूल की फीस नहीं दे पाएगी। देखो तो ये गरीब सपने भी कितने बड़े बड़े देखते हैं, अपनी औकात से बढ़कर। इतने बड़े स्कूल में पढ़कर भी तुम्हारी सोच इतनी छोटी हो सकती है, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इंसान गरीब हो चाहे अमीर, वो सपने देख सकता है और वो अपने सपने पूरे भी कर सकता है। सिर्फ मेहनत करने की लगन और आगे बढ़ने का हौसला जरूरी होता है। सपने देखने के लिए अमीर और गरीब इंसान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। चलें पिताजी? अरे यार, ये गरीब अभी हमारे स्कूल में पढ़ने भी नहीं आई, इसके अभी से पर निकल कर आ गए हैं। हमें इस गरीब का एडमिशन अपने स्कूल में नहीं होने देना। इस तरह से सभी अमीर बच्चे उनके रास्ते में खड़े हो जाते हैं और उन्हें प्रिंसिपल के दफ्तर में जाने नहीं देते। ये सब देखकर तनुजा और उसके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ एक टीचर आती है और वो सभी बच्चों से कहती है, अच्छा, तो अभी तुम्हारा लंच पूरा नहीं हुआ? चलो जाओ, क्लास में बैठो और पढ़ाई करो। और आप कौन हैं? आपको तो मैंने इस स्कूल में पहली दफा देखा है। कौन है आप? मैम, हमारी बच्ची पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार है, हम अपनी बच्ची का इसी स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं। टीचर तनुजा और उसके माता पिता को प्रिंसिपल मैम के पास ले जाती है। तभी प्रिंसिपल मैम कहती हैं, अच्छा, तो आप अपनी बेटी का हमारे इतने बड़े स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं। आप जानते भी हैं हमारे स्कूल की फीस कितनी ज्यादा है और एडमिशन में कितने ज्यादा पैसे लगेंगे। जी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तभी तो मेरे पति ने अपना घर गिरवी रख दिया है। बस हम चाहते हैं हमारी बेटी का भविष्य सुनहरा हो जाए। ठीक है, तुम हमारे इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपनी बेटी को पढ़ाकर उसका भविष्य सुनहरा बनाना चाहते हो तो ठीक है, 35,000 रुपये अब भी जमा करवा दो और इसके बाद तुम्हारी बेटी का टेस्ट होगा। अगर वो टेस्ट में पास हो जाती है तो उसका एडमिशन हो जाएगा। चलो फॉर्म फिल करो और इसके बाद तुम्हारी बेटी का टेस्ट होगा। 35,000 तो बहुत ज्यादा है, हमारे पास तो सारे ही 35,000 रुपये हैं, और इसके बाद किताबें, स्कूल की फीस, ये सब कैसे होगा? जी, मैं तो कहती हूँ थोड़ा और सोच लें। मोहन ने घर गिरवी रखकर जो पैसे लिए थे वो सब जमा करवा देता है और तनुजा टेस्ट देने चली जाती है। उसकी आंखों में बहुत सपने थे। वो टेस्ट बहुत अच्छी तरह देती है, लेकिन प्रिंसिपल मैम टेस्ट देखकर कहती है, सॉरी, तुम्हारी बेटी इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। इसने एक भी सवाल का जवाब ठीक तरह से नहीं दिया। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी बहुत होशियार है। तुम गरीबों का भी कुछ नहीं। तुम्हारे बच्चे थोड़ा बोलने क्या लग जाते हैं, तुम्हें लगता है कि वो बहुत होशियार है। तुम्हारी बेटी इस स्कूल में तो नहीं पढ़ सकती, ये पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है। तुम्हारे हालात भी अच्छे नहीं है, कोई काम करवाओ इसे। पढ़ना इसके बस की बात नहीं। जाओ, अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो। इस तरह प्रिंसिपल टीचर के साथ मिलकर तनुजा के माता पिता से सारे पैसे ले लेती है और उसका एडमिशन भी नहीं करती और स्कूल से धक्के मार के निकाल देती है। तनुजा अपने माता पिता के साथ घर नहीं जाती, बल्कि जंगल में एक जगह बैठकर बहुत रोती है कि तभी वहाँ पर पार्वती और सुरभि आ जाती हैं। तनुजा उन्हें स्कूल में हुई सारी घटना बताती है। उसे सुनकर दोनों को बहुत दुख होता है। तनुजा, तुम्हारे इतने सारे पैसे भी चले गए और एडमिशन भी नहीं हुआ। हम गरीबों के साथ ऐसा ही क्यों होता है? हमारी किस्मत हमारा साथ कभी नहीं देती है। तुम्हारा घर भी चला गया और एडमिशन भी नहीं हुआ। तुम कितनी ज्यादा खुश थी, लेकिन अच्छा, रो मत, एक दिन तुम बहुत बड़े स्कूल में पढ़ोगी। जो तुमने सपना देखा वो जरूर पूरा होगा। इस तरह से तीनों आपस में बातें कर रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ परीलोक से कुछ परियां फिरते हुए पृथ्वी पर घूमने आई थी और वो तीनों दोस्तों को इस तरह से आपस में बातें करता हुआ देख अपनी जादुई छड़ी से एक बहुत ही बड़ा, सुंदर, बहुत ही बड़ा हीरो का स्कूल बनाती है। लेकिन वो ये सब उन तीनों की परीक्षा लिए बिना नहीं दे सकती थी, इसलिए वो सभी परियां एक बूढ़ी औरत का रूप लेती हैं और तीनों के पास जाकर कहती है, अरे बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हम बहुत समय से पानी नहीं पिए हैं, प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है। हाँ, क्यों नहीं, जरूर हम आपको पानी पिलाएंगे। चलो पार्वती और सुरभि, पानी लेकर आते हैं इनके लिए। वो जैसे ही जाने लगती है तभी सब परियां अपने असली रूप में आ जाती हैं, जिन्हें देखकर पार्वती और सुरभि चौंक जाती हैं। तभी परी कहती है, अरे नहीं, हम तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम हमारी सहायता करती भी हो कि नहीं।
क्योंकि हम परी लोग में एक नियम है कि हम कभी भी किसी की ऐसी ही मदद नहीं कर सकते, हमेशा अच्छे लोगों की मदद करते हैं। क्या सच में परी जी, हम जैसे गरीब बच्चे आपके हीरो के स्कूल में पढ़ने जाएंगे? सुरभि, पार्वती, तुम सुन रहे हो ना? देखो हमारी किस्मत खुल गई और हमारा सपना भी पूरा हो गया। हम हीरे के स्कूल में पढ़ेंगी, वो भी परियां हमें पढ़ाने आएंगी। परी जी, आप नहीं जानती कि आपने कितना बड़ा कर्तव्य किया है। अब हम सभी बच्चे आपके हीरे के स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन परी जी, इससे पहले हमारे गांव की लालची प्रिंसिपल और उनकी चमची को मैं सजा दिलवाना चाहती हूँ। तनुजा परी को सब बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तभी परी उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाती है और परी तनुजा के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी जादुई शक्तियों से उस इंस्पेक्टर को प्रिंसिपल मैम और उसकी टीचर का सारा सच दिखाती है। तुरंत प्रिंसिपल मैम और उस टीचर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तभी तनुजा कहती है, अगर आप जैसे लालची प्रिंसिपल मैम और आप जैसे टीचर हमारे देश में रहेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुनहरा हो सकता है? सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए आप लोग ऐसा करते हैं। मेरे पिताजी ने अपना घर गिरवी रखकर मेरा एडमिशन तुम्हारे स्कूल में करवाना चाहा, लेकिन तुमने हमारे सपनों को अपनी तिजोरी के नीचे कुचल कर रख दिया। लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसके साथ कभी गलत नहीं होता। अब तुम यहाँ जेल में सड़ोगी और हम सभी गरीब बच्चे परियों के हीरो के स्कूल में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल और टीचर सलाखों के पीछे चले जाते हैं। उन्हें उनके लालच का फल मिल जाता है और गांव के सभी गरीब बच्चे परियों के हीरे के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तनुजा, पार्वती और सुरभि ये देखकर बहुत खुश होती हैं और वो सब बहुत मेहनत से पढ़ाई करती हैं और इस तरह उनका सपना सच हो जाता है।